क्या आप भी अपने अंदर स्वाभिमान जगाना चाहते हैं? अभी तो बाप आया हुआ है हम देहाभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए, और ये भी गारंटी करता है कि सिर्फ 21 जन्म की ही बात नहीं है कि 21 जन्म तुम बच्चे आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेंगे। नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो 21 जन्म में 100% आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ लंबे समय तक करेगा, वो 63 जन्मों में भी आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेगा, शांति भोगेगा। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग देखने वाले भले समझे कि इसके ऊपर बड़ी आफतें आई, लेकिन वो अपने अंदर महसूसता नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमको घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आ गया, हमसे ज्यादा दुख इस दुनिया में कोई नहीं? ऐसा उनके अंदर भाव आया होगा? नहीं। उस आत्मा के अंदर सुख और शांति का आगार बस रहा था। वो तो अपने ऊपर और खुशी होगी वो आत्मा कि मेरा ऐसा पार्ट देश की सुरक्षा के लिए। स्वाभिमान जगेगा। जहां स्वाभिमान होता है वहां किसी प्रकार का दुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, सुख और दुख। कोई कहते हैं सहन करना पड़ता है। अरे सहन करना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। जब आत्मा में कमजोरी है तो सहन करना महसूस होता है, और आत्मा अगर पावरफुल है तो सहन करना लगेगा नहीं। हर हालात में आत्मा अपने को सुख में, शांति में, स्टेज में महसूस करेगी। और ये अवस्था बनानी कहाँ है? इस अवस्था का बनाना इस टाइम पर होना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति संपर्क संसर्ग में आने वाले क्यों न हो, कैसी भी समस्याएं पैदा करने वाले क्यों न हो, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में मस्त बनी रहे। लेकिन ये कब होगा? कब होगा ऐसा? ऐसी ताकत हमारे अंदर कब आएगी आत्माभिमान की, स्वाभिमान की, जो हमारा ऐसा वाइब्रेशन मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए? जब हम आत्मिक स्टेज में स्थित होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देह भान से बिल्कुल परे। मैं एक आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मिक स्थिति में मैं शिववंशी बाप का बच्चा हूं, और देह के रूप में माने ब्राह्मण के रूप में मैं माता पिता का बच्चा हूं। बस माता पिता और कुछ नहीं। सारी दुनिया मर गई। इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों के लिए अपना ही छोटा सा संसार है। छोटा सा संसार माना कौन सा छोटा सा संसार? बस माता पिता, माता पिता की गोदी, बस यही हमारा संसार हो गया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो आत्मिक स्टेज पक्की होने पर उस आत्मा में जितनी पावर आ जाएगी, भले से विनाश की दुनिया के बीच में वो आत्मा रहेगी। चारों तरफ खून बह रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन वो आत्मा बहुत आनंद में अपने को महसूस करेगी, शांति की स्टेज में महसूस करेंगे। किसी प्रकार का फिक्शन बुद्धि में नहीं आ सकता। तो अब ऐसी स्टेज बनाने का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। ये अमृत बेले का बहुत सुहावना समय रहे, चल रहा है। बेहद का समय चल रहा है। बेहद का अमृत बेला, हद का अमृत बेला और बेहद का अमृत बेला, महत्व तो दोनों का है। लेकिन बेहद के अमृत बेले तक पहुंचना है और अपना पूरा पुरुषार्थ पक्का करना है। अब नहीं तो कब नहीं।